नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारा आर सवाल मैथ सीरीज में। आज हमारा अध्याय नंबर 9 का चौथा दिन है। हमारा अध्याय नंबर 9 आयु संबंधी आर सवाल की जो ये बुक है उसका टोटल ये 59वां लेक्चर है। टोटल 365 लेक्चर में ये वीडियो को कंप्लीट करने का हमने टारगेट रखा है। इस वीडियो की आपकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। आज का पहला क्वेश्चन हमें दिया गया कि एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 दिया गया हमें। उनकी वर्तमान आयु का जो योग हमें दिया गया है तो 60 है। अंतर हमें बताना है इन दोनों की। बहुत सिंपल आसान सवाल है। फादर और सन का अनुपात 7:3 का दिया है, अर्थात वे हमारे अंतर हमें नहीं दिया तो योग दिया तो योग करेंगे, अंतर दिया था तो अंतर। तो हमारा योग हो जाएगा 10x। इस 10x का मान सवाल वाले ने दिया हमें 60, तो x की वैल्यू काटने के लिए 10 से भाग करा दीजिए 60 को, तो x की वैल्यू आ जाएगी जी 6। हमें पूछा उन दोनों का अंतर, तो हम सीधा डायरेक्टली गुणा ना करके x की अनुपात में अंतर कर लेंगे। अंतर हो जाएगा हमारे पास 4x। x का मान 6 है तो हमारे पास 4 में गुना करेंगे 6 की 6 24 हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में। यानी कि जिनका योग 60 है और 7:3 के अनुपात में उनका आयु का है तो उनमें अंतर बनेगा कितने वर्ष का जी? 24 वर्ष का। 24 वर्ष की ऑप्शन हमें दी गई है ऑप्शन नंबर दूसरी में। अगला क्वेश्चन हमारे पास, 1 वर्ष पूर्व प्रमिला की आयु अपनी पुत्री स्वाति की आयु से 4 गुनी थी। कब? 1 साल पूर्व। 6 वर्ष बाद प्रमिला की आयु स्वाति की आयु से 24 वर्ष अधिक, यानी कि उनमें अंतर किसमें? प्रमिला और स्वाति में। और मैंने आपको बताया कि पहले एक वीडियो में तीसरी में जो अंतर होता है वो वर्तमान में उतना रहता है, कुछ साल पहले भी उतना रहता है, कुछ साल बाद भी। यानी कि अंतर हमेशा वर्तमान, भूतकाल और भविष्य में सेम बना रहेगा। तो 1 साल पहले कह रहा कि प्रमिला की आयु 1 वर्ष पूर्व कह रहा हो, 1 वर्ष पूर्व कह रहा कि 1 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी थी? 4 गुनी। अगर स्वाति x की है तो प्रमिला 4x की। 1 साल पहले अगर अंतर देख अनुपात का, उनका अंतर हो जाएगा 3x। 3x की वैल्यू हमारी बन जाएगी 24। x की वैल्यू बन जाएगी जब 24 को 3 से डिवाइड करेंगे 8। यानी कि प्रमिला 1 साल पहले कितने की थी? 32 की थी। स्वाति कितने की थी? x की जो वैल्यू व स्वाति की एज हो जाएगी हमारी। अब ये वर्तमान में हमें बताना है उनकी अनुपात। तो ये 1 साल पहले जिसकी 32 है तो आज वो कितने की हो जाएगी? 33 की। एक जोड़ के जो 8 की वह 1 साल बाद 9 की हो जाएगी। अनुपात 3 से काटेंगे 11 और 3 तिया 9 हमारा। तो 11:3 का अनुपात है प्रमिला और उसकी पुत्री स्वाति की आयु में वर्तमान में। 11:3 का अनुपात ऑप्शन नंबर मुझे किस में दिया गया? बी में। तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी, 11:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है हमारा। इसमें पूछा सवाल में, क्या मैं पढ़ देता हूँ, जेस अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। अनिल प्रशांत की आयु का योग है जी 48 वर्ष। जेस की आयु निकालनी, यानी कि अनिल तो बड़ा है किससे? जेस से। और जेस उतना ही बड़ा है किससे? प्रशांत से। अब प्रशांत से बड़ा है तो जेस की आयु निकाले। मैंने माना जेस की आयु x वर्ष है तो जेस से बड़ा, सपोज करो मैंने अनिल 1 साल बड़ा है तो वो अनिल से जितना छोटा है, यानी कि अनिल उससे 1 साल बड़ा है तो उतना ही बड़ा किससे हो जाएगा? जेस प्रशांत से। यानी कि प्रशांत उससे जैसे 1 साल छोटा हो जाएगा, यानी कि x-1 कर लेंगे हम। यानी कि जितना अनिल बड़ा, जेस जितना अनिल से छोटा है उतना ही प्रशांत से बड़ा होगा। ये कह रहा कि अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है। यानी कि अनिल और प्रशांत की आयु जोड़ेंगे x+1 प्लस x-1 बराबर 48। अब ये जोड़ेंगे तो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा। x जुड़ के हो जाएगा हमारे पास 2x बराबर 48 के। और x की वैल्यू हमारे पास 48 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 24। और 24 वर्ष किसकी आयु आ जाएगी? जेस की। जेस की आयु 24 कौन से ऑप्शन में मुझे दिया गया है? ऑप्शन बी में दिया गया है 24 मुझे।
तो ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए एक तरीका ये भी होता है, अनिल की इनकी दी गई है, यानी कि कोने वालों के आयु का योग दे के अगर हमें बीच वाले की आयु निकालनी हो तो उनके योग का आधा कर दीजिए, जब भी हमारी आयु किसकी आ जाएगी, बीच की। अब जैसे एक सवाल से समझते हैं हम थोड़ा और डिटेल से। अगर हमें कोई कहे सवाल में कि एक संख्या 24 से उतनी बड़ी है, कोई संख्या 24 से उतनी बड़ी है जितनी वह 24 से छोटी है, यानी कि हमें कोई संख्या 24 से उतनी बड़ी है जितनी वह उससे छोटी है, और उन दोनों की संख्या का योग दे रखा हो, हमें कह दे कि अगर उन दोनों का योग 48 है। अगर मैं 48 को डायरेक्टली भाग कर दूं जिससे 2 से, तो मेरा बीच का मान आ जाएगा। जैसे अब जैसे एक सवाल समझता हूँ, मैं बताता हूँ। 10 से 15 कितना बड़ा है, 5। तो 10 दूसरी संख्या से यू से 5 बड़ा, तो 10 उस दूसरी वाले से उतना ही बड़ा करे, तो यानी कि यहाँ पे हमारा क्या रखना पड़ेगा हमें, यानी कि 5 कम करना पड़ेगा 10 से, यानी कि 10 जितना पहले से छोटा है, यानी कि 15 से जितना छोटा 10 है उतना ही बड़ा वो 5 से है। अगर 15 और 5 का मुझे योग दे दे 20, और मैं 20 का अगर आधा कर दूं तो मुझे बीच वाली संख्या मिल जाएगी। यानी कि जब हमें सब कोने वालों का मान दिया और बीच का दे के बीच का निकालना हो, तो कोने वाले का योग करके हाफ कर दीजिए, आपको बीच वाला आ जाएगा। जहां केस होगा उतना छोटा उतना बड़ा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 153 पर क्वेश्चन नंबर 15 है। पुष्पा की आयु रीता की आयु की 10 साल पूर्व की आयु की दुगनी है। दोनों की वर्तमान आयु में अंतर कितने का है जी, 2 वर्ष का। पुष्पा की वर्तमान आयु बतानी। अब देखिए सवाल को हम कैसे बनाते हैं। पुष्पा है जी हमारी, पुष्पा और रीटा। अब इनमें कह रहा है कि पुष्पा की आयु जो है वो रीता की 2 साल पूर्व की आयु की दुगनी है। अगर मैं रीता की 2 साल पूर्व की आयु ये मान लीजिए कि एक्स है 2 साल पूर्व की, तो एक्स का डबल पुष्पा की आयु यानी कि 2x हो जाएगी। या 2 साल पूर्व की आयु ली है मैंने किसकी, रीता की, तो रीता आज क्या की हो जाएगी, जो 2 साल पहले एक्स का वो आज हो जाएगा x+2 का। ठीक है जी। अब इसने सवाल में ये भी दिया मुझे, वर्तमान में दोनों की आयु का अंतर यानी कि 2x और x+2 का जो अंतर है वो कितने वर्ष है हमारा जी, 2 वर्ष का। यानी कि वर्तमान में पुष्पा और रीता की वर्तमान में आयु का अंतर 2 वर्ष का है। तो यहाँ पे मैं अंतर लूंगा तो ये माइनस का x हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का इधर जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का। यानी कि 2x में से x घटाऊंगा तो x बच जाएगा, यू माइनस का हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस का, तो 2+2 करूँगा मैं, कहूँगा कि 4, यानी कि x का मान मेरे पास 4 आएगा। अब मुझे निकालने पुष्पा की आयु, तो पुष्पा की आयु का मैं जहाँ 2x है वहाँ पे x के रिप्लेस में कर दूंगा मैं 4। तो पुष्पा की जो वर्तमान आयु आएगी वो मेरे पास आएगी 2 में गुना करूंगा 4 की, 2 में 4 की गुना करूंगा तो बताऊंगा 8। रीटा की आयु अगर पूछी जाती तो मैं x में यानी कि 4 में जोड़ता 2, 4 2 6। अब देखिए अगर रीता को 2 साल पूर्व ले जाते हैं हम तो रीता की आयु हो जाएगी 4, 4 का डबल पुष्पा की वर्तमान आयु यानी कि 4 का डबल 8। अगर पुष्पा आज 8 की है तो रीता आज क्या 6 की, उनकी वर्तमान आयु में भी कितने का अंतर है, 2 का। तो हमारा पूछी गई थी पुष्पा की आयु, पुष्पा की आयु का 8 का जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन किस में दिया गया है, बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 5वां पेज नंबर 53 पर क्वेश्चन नंबर 153 पर प्रश्न नंबर 16। पिता और पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व पिता दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का क्या गुना है जी, 4 गुना। उनकी वर्तमान आयु क्या है। देखिए अगर 45 किन्हीं 2 का जोड़ है, अगर मैं ये कहूँ कि सन उसमें x वर्ष का है तो पिता कितने का हो जाएगा जी, 45 माइनस एक्स का, यानी कि फादर हो जाएगा 45 माइनस एक्स का। अगर मैं दोनों को 5 साल पूर्व ले जाता हूँ यानी कि सन को 5 साल पूर्व ले जाऊंगा तो x-5 करूंगा, इसमें से भी 45 माइनस x-5 करूंगा
तो 45 में 5 घट के ये बन जाएगा मेरे पास 40 माइनस एक्स। ये दोनों 40 माइनस एक्स और एक्स माइनस 5, ये 5-5 साल पहले की आयु आएगी किसकी, पिता और पुत्र की। इन दोनों की आयु का गुणनफल, 5 साल पहले की आयु का गुणनफल, यानी कि एक्स माइनस 5 गुणा 40 माइनस एक्स, ये दोनों की आयु का गुणनफल बराबर है उस समय पिता की आयु का 4 गुना। उस समय पिता की आयु कितनी है, 40 माइनस एक्स। 40 माइनस एक्स की आयु का क्या गुना, 4 गुना। ये गुणनफल जो आएगा 5 साल पहले सन और फादर की आयु का, उस समय पिता की आयु का 4 गुना आएगा। यानी कि पिता की आयु 5 साल पहले 40 माइनस एक्स थी हमारी, तो ये दोनों से कैंसिल हो जाएगा 40 माइनस एक्स, अर्थात एक्स माइनस 5 बराबर किसके हो जाएगा, हमारा 4 के। तो एक्स बराबर किसके हो जाएगा, इस 4 में उधर ये 5 माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9। यानी कि एक्स की वैल्यू हमारी 9 है, और एक्स हमारा कौन है, सन है। तो सन 9 का है, तो फादर कितने का, 45 में से 9 घटाएंगे, 45 में 9 घटाएंगे तो 36 आ जाएगा। 9 वर्ष और 36 वर्ष कौन से ऑप्शन में हमें दी गई है, ऑप्शन नंबर बी में मुझे दी गई है 36 और 9 वर्ष। सवाल केवल और केवल प्योर बेसिक का था, और बेसिक से अगर नहीं करते तो हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन के तरीके से बना सकते हैं। देखिए कैसे हम इस सवाल को ऑप्शन से बना सकते हैं। जैसे मैंने पहले ऑप्शन ली 35 और हमारी 10 का जोड़, सबसे पहले तो ये चेक करना कि 45 बनता है कि नहीं, 45 है। 5 साल पहले ये कितने का बन जाएगा, 30 का। ये 5 साल पहले जो 10 का वो बन जाएगा 5 का। उन दोनों को गुना करो उस समय पिता की आयु, यानी कि उस समय ने कि किस समय, 5 साल पहले। उन दोनों की आयु आएगी गुणनफल 30 पंजे 150 से। उस समय की जो आयु आओगी पिता और पुत्र की आयु के गुणनफल की अगर भाग करें पिता की आयु, उस समय पिता की आयु 30 है, 30 तक अगर हम भाग करेंगे 150 को, क्या वह 4 गुनी आएगी, नहीं 4 गुनी नहीं आएगी, कितनी गुनी आएगी, 5 गुनी। तो पहले ऑप्शन एलिमिनेट होगी। अगर 36 और 9 में देखो जोड़ 45 बनेगा, ये क्लियर है पहले। इसमें से 5 घटाओ मैं, ये 31 का हो जाएगा। इसमें से 5 घटाओ, ये 4 का हो जाएगा। उन दोनों गुना करूँ, 31 चौका मेरे पास 124 हो जाएगा। जो गुणनफल है उस समय पिता की आयु का 4 गुना है, तो 31 से 124 को भाग करूंगा तो मेरे पास 4 ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी मेरी राइट हो जाएगी। ऐसे भी कंडीशन से हम ऑप्शन से बना सकते थे इस सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 154 पर क्वेश्चन नंबर 17। 10 वर्ष बाद किसकी आयु ए की और बी की 10 साल पहले की आयु का दुगुना है। कौन दुगुना है, ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष अधिक है, यानी कि वर्तमान में। तो बी की वर्तमान आयु पूछी मुझे, तो ए और बी, अगर बी की मैं x वर्ष लूँ तो ए की उससे कितने अधिक है, 9 वर्ष, तो मैं प्लस 9 कर दूंगा। ए की मुझे 10 साल बाद ले जानी, तो मुझे इसमें प्लस का 10 करूँगा, तो ए की 10 साल बाद क्या आ जाएगी, कितनी मेरे पास, x प्लस 19। और बी की 10 साल पहले की, यानी कि बी की 10 साल पहले की, इसमें 10 घटाऊंगा तो ये हो जाएगी x माइनस 10। तो ये कह रहा है कि ए की डबल है, ए की डबल है कब, ए की 10 साल बाद की डबल, ए की 10 साल बाद की जो आयु होगी वो बी की 10 साल पहले की डबल है। अगर इन दोनों डबल किसकी है, ए की, तो उन दोनों को बराबर करना है, तो 2 की गुना कर दूंगा। जो छोटा है, छोटा कौन है, बी से डबल है कौन, ए। तो अब मैं गुना करूंगा 2x माइनस का 20 और बराबर x प्लस का 19। इधर x को ले जाऊंगा तो यहाँ पे 2x में से x घट के हमारा बचेगा x, इधर 20 को लाऊंगा ये प्लस का हो जाएगा। 19 और 20 दोनों प्लस करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा जी 39। तो कहने मतलब ये होगा कि x का मान मेरा 39 है, और x मैंने कौन लिया था, b लिया था, यानी कि b की जो आयु है वो 39 वर्ष है। अगर मैं इसे ऑप्शन से करना चाहूँ तो ऑप्शन से कैसे कर सकता हूँ, देखो बी की पूछी वर्तमान, अगर बी वर्तमान में 39 का है तो ए कितने का होगा, उससे 9 वर्ष अधिक, यानी कि 39 में मैं 9 जोड़ूंगा तो ए हो जाएगा 48 का। ए की 10 साल बाद की यानी कि 58 हो जाएगी, और बी की 10 साल पूर्व की, यानी कि जो 39 का जो 10 साल पहले कितने का होगा, 29 का। तो 29 का डबल बन जाएगा कौन, बी,
ए, तो 29 का डबल 58 बन जाएगा कौन, ए। कब, 10 साल बाद। और तो हमारी दोनों के दोनों कंडीशन फुलफिल कर दी ऑप्शन किसने, सी ने। तो मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन से बना सकते हो या आप बेसिक से बना सकते हो। बी की पूछी और ये हमें दूसरी लाइन में बताया गया है कि ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष अधिक है। अगर बी की एक्स है तो उसकी एक्स प्लस 9 हो जाएगी ए की। 10 साल बाद ए हो जाएगा एक्स प्लस 19 का, बी हो जाएगा 10 साल पहले एक्स माइनस 10 का। यू बी है 10 साल पहले का, यू ए है 10 साल बाद का। ए की डबल है तो दोनों को बराबर करने के लिए जो छोटा है जितना गुना है छोटे में गुना करके बराबर करके एक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे कितनी, 39 वर्ष। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो नंबर 5 के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डे 5 के लिए। आज का डे नंबर 4 की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।